नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूपी टेट के पेपर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि क्या पता इस वीडियो से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में। तो चलिए हम देखते हैं। सीडीपी से पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास डेवलपमेंट का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? केवल मानसिक वृद्धि। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है? तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है सीखना विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। यह कथन किसके दृष्टिकोण से अधिक संबंधित है? तो यह गेसल के कथन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विकास सामान्य दृष्टि से विशिष्ट की ओर होता है। शिशु पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है और बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखना, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह निरंतर विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। बुद्धि के अधिक कारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक है। तो क्या है? स्पीयरमैन। आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र MA/CA/100। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो भाई वो मूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये संवेदी नामक अवस्था में होता है। निम्न में से किससे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया? तो किसने दिया? वाइगोत्से ने। JPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संकल्पना किसने दी? तो ये किसने दी है? वाइगोत्से ने। इसका फोल्डिंग का अर्थ है, इसका अर्थ क्रमिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया? ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? तो ये पुनर्बलन से संबंधित है। सीखने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। पावलोव का सिद्धांत कहलाता है, ये शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। कोलर का सिद्धांत है, कोलर का सीखने का सिद्धांत है। तो क्या है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये पुनर्बलन पर आधारित है। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, या किस दृष्टिकोण का आधार है? तो ये रचनावाद का आधार है। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है? तो ये सीखने की रुचि से पढ़ना। नेक्स्ट, व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है सभी बच्चों को समान अवसर देना। नेक्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एसेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कमियां पहचान कर सुधार करना। CCE का मुख्य उद्देश्य है, CCE का उद्देश्य क्या होता है? निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? तो ये किसने दिया? गार्डनर ने दिया। गार्डनर के अनुसार सभी बच्चों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। सीखने में रीडनेस तत्परता की अवधारणा किसने दी? तो ये किसने दी है भाई? थॉर्नडाइक ने दी है। एक बच्चा गणित में अच्छा होता है लेकिन भाषा में कमजोर है, यह किसका उदाहरण है? यह व्यक्तित्व भिन्नता का उदाहरण है। बालक शिक्षा का केंद्र है, यह विचार किससे संबंधित है? यह बाल केंद्र शिक्षा से संबंधित है। यूपी टेट में बार बार पूछे जाने वाला कथन बच्चे गलतियाँ कर के सीखते किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो ये रचनावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। हमने CDP के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में। हिंदी हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। पंकज शब्द का सही अर्थ है। पंकज शब्द का सही अर्थ कमल होता है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है, इसका अमर होगा। आग का तारा मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? अत्यंत प्रिय होना। जलद का पर्यायवाची है, जलद का पर्यायवाची बादल होता है। लाभ का विलोम शब्द है, लाभ का विलोम शब्द हानि होता है। निराश का विलोम शब्द है, निराश का आशावान होता है।
दुख शब्द में कौन सी संधि है? तो भाई दुख में विसर्ग संधि है। महेश शब्द का संधि विच्छेद है। महा प्लस ईश। राजा पुत्र में कौन सा समास है? राजा पुत्र में तत्पुरुष समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। राम और श्याम कौन सा समास है? राम और श्याम द्वंद्व समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में द्विगु समास है। नेक्स्ट, गगन शब्द का अर्थ है। गगन शब्द का अर्थ क्या होता है? आकाश। सज्जन शब्द में उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग सम है। निराशा शब्द में उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग क्या है? निर। पठन शब्द का मूल धातु है। इसका मूल धातु पठ है। लेखक शब्द में प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय क्या है? का। मानवता शब्द में प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय ता होगा। नेक्स्ट, जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक शब्द है। एक शब्द क्या होगा? पठनीय। जो दूसरों का उपकार करे के लिए एक शब्द है परोपकारी। वह विद्यालय जाता है। यह कौन सा वाक्य है? तो भाई ये विधानवाचक वाक्य है। कितना सुंदर दृश्य है। यह कौन सा वाक्य है? तो ये विस्मयवाचक वाक्य है। सीता पुस्तक पढ़ रही है। वाक्य में क्रिया है। इसमें पढ़ रही है क्रिया है। बालक शब्द का स्त्रीलिंग है। बालक शब्द का स्त्रीलिंग बालिका होता है। नेक्स्ट, गुरु का बहुवचन है। गुरु का बहुवचन क्या होता है? गुरुओं होता है। मुझे सांप सूंघ गया मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ चुप हो जाना होता है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित होना। नाच न जाने अगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ अपनी कमी का दोष दूसरों पर लगाना। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ थोड़ी ज्ञानी भी मूर्खों में श्रेष्ठ माना जाता है। राष्ट्रभाषा शब्द में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा आई होप, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। नेक्स्ट, हमारा इंग्लिश का सेक्शन। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। डैश अम्ब्रेला, इसमें क्या होगा? एन अम्ब्रेला होगा। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। डैश यूनिवर्सिटी, इसमें क्या होगा? आ यूनिवर्सिटी होगा। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। तो भाई ब्रेव का सिनोनिम होता है करेजियस। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, इसका क्या होगा? मॉडर्न। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। इसमें हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? नाउन आइडेंटिफाई करना। जो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो क्या होगा इसमें नाउन? इसमें नाउन होगा चिल्ड्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन कौन सा है? दे। नेक्स्ट, शी डैश टू स्कूल एवरी डे, इसमें क्या होगा? गोज। दे डैश क्रिकेट नाउ, इसमें क्या होगा? आर प्लेइंग। आई डैश माई होमवर्क येस्टरडे, इसमें क्या होगा? डेड। बाई नेक्स्ट ईयर शी हैज़ हर एजुकेशन, इसमें क्या होगा? कंप्लीटेड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, इसमें क्या होगा? अंडर। ही हैज़ बीन वेटिंग डैश 2 hours, इसमें क्या होगा? फॉर। नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ एक्सपेंड इज, इसका अपोजिट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। वन हु कैन नॉट रीड या राइट इज कॉल्ड, इसका इलिटरेट होगा। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें क्या होगा? एडजेक्टिव ब्यूटीफुल होगा। विच वर्ड इज एन एडवर्ब, इसमें एडवर्ब कौन सा है? स्लोली होगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा है? तो भाई गवर्नमेंट हमारा ये करेक्ट है स्पेलिंग वाला वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स। नाइदर राम और नॉर श्याम डैश प्रेजेंट, इसमें क्या होगा? इज होगा। नेक्स्ट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इनको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना। द टीचर टीचर्स इंग्लिश, तो इसका करेक्ट हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम हैप्पी, इसमें क्या होगा? ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आई हैव रिटन अ लेटर। विच इज़ अ कंजक्शन, इसमें कंजक्शन कौन सा है? एंड। आइडेंटिफाई द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है इसमें से? जिसमें क्वेश्चन मार्क का मार्क लगा है वह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर डू यू लिव, ये करेक्ट हो जाएगा। बंच ऑफ कीज डैश ऑन द टेबल, इसमें क्या करेक्ट होगा? इज होगा। नेक्स्ट, विच वन इज अ कंपाउंड वर्ड, इसमें कंपाउंड वर्ड कौन सा है? ब्लैक बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडल वर्ब, इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है? कैन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, इसमें करेक्ट क्या होगा? एट होगा। विच वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर, इसमें साइलेंट लेटर कौन सा है? बी, ऑनेस्ट। एच हमारा साइलेंट होता है। इन लैंग्वेज,
लर्निंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर कॉल्ड, क्या कहलाती है? रिसेप्टिव स्किल्स। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इज नोन एज, ये क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT। नेक्स्ट, ये हमारा मैथ्स का सेक्शन है। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं अपना मैथ्स का सेक्शन। और देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 480। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए? 25% का कैसे निकालेंगे बताइए? पहले हम लोग 25/100 कर देते हैं, तो क्या आया? 25/100 इंटू 480 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। अब क्या दिया? इसको सिंप्लीफाई, इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे। इसका LCM क्या आएगा? LCM इसका क्या आएगा बताइए? LCM हमारा 15 आएगा। जब 15 आ जाएगा तो ये 9, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, प्लस 5 2 हो जाएगा, 11/15 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट HCF ऑफ 24 एंड 36 इज, तो इसका HCF कैसे निकलेगा? आप लोग HCF निकाल के देख लेंगे, HCF निकालना आप लोग को आता है तो हमारा HCF निकालेंगे तो 12 आंसर करेक्ट हो जाएगा। LCM निकालना सबसे ईजी होता है, LCM आप लोग निकाल लेंगे। अब इसका करेक्ट ऑप्शन 36 हो जाएगा। कौन सा? 36। द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5 इज़, 2 की पावर 5 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 2 को हम लोग 5 पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 32 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ट्राइंगल हैज़ एंगल्स 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, द थर्ड एंगल से, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? तो सम ऑफ जो ट्राइंगल का पूरे एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 60, इससे हम लोग निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा 70 डिग्री करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 8 सेंटीमीटर इज, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो साइड हमें दी है 8 सेंटीमीटर, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32। द एरिया फॉर रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अ ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, इट्स स्पीड इज, इसकी स्पीड क्या होगी? तो हम लोग कैसे इसको देखेंगे? देखिए, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या दी है? 240 दी है, टाइम दिया 4, आप लोग इसको डिवाइड कर लो तो 60 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 10 20 30 40 एंड 50, एवरेज निकालने में क्या करते हैं हम लोग? सबको ऐड करते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उसे डिवाइड करते हैं, सबको ऐड करेंगे 150 आएगा, और नंबर्स टोटल 5 हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, 30 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ रूट 144 इज, रूट 144 की वैल्यू क्या होगी? सबको पता है कि भाई 12 होगी ये, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:2 एंड देयर आर 30 बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो देखिए 3 पार्ट्स 30 बॉयज़ हैं, तो 1 पार्ट कितना इसका निकालने के लिए हम लोग करेंगे? 30 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, 10 आ जाएगा। जब गर्ल्स के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, ये 10 आया, 2 इंटू 10 कर देंगे, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20। नेक्स्ट, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/8 इज, 3/8 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी? तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, 0.375 आपका आंसर आ जाएगा। अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5 मस्ट एंड विथ, किससे एंड होगा? 0 से। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल कॉइन टॉस इज, इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? इसमें आपका 1/2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम साइंस के सेक्शन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साइंस का। तो हमारा साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो भाई कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है, सबको पता होगा। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट्स प्रिपेयर फूड,
ग्रीन प्लांट्स कैसे किस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, तो कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, तो कौन सा लार्जेस्ट है, स्किन होगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी होगा। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, तो मार्स होगा। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन होगा। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज, थर्मोमीटर होगा। ये हमारा मैथमेटिक्स एंड साइंस पेडागोजी है। द प्राइमरी एम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इज टू डेवलप logical thinking. In science teaching, experiments are mainly conducted to clarify concepts through experience. According to cons- constructivism, a child learns best when he she, तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। कंटिन्यूस असेसमेंट हेल्प्स द टीचर टू, ये क्या होगा, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रोवाइड फीडबैक। Which teaching method is most suitable for developing scientific attitude among learners, इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, इंक्वायरी एंड एक्टिविटी मेथड। तो अब हम लोग लास्ट चलते हैं, लास्ट हमारा क्या होगा, सोशल स्टडीज़, और इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो भाई ये बाबर ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अब हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो राजस्थान है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगोत्री हिमवत। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है, तो 24 घंटे में पूरा करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये NH-44 है। अब हमारा नागरिक शास्त्र सिविक्स का क्वेश्चन था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भाई भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो ये निर्वाचक मंडल द्वारा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 6 है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अब हमारे, भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा रुपया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो RBI है। हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। GST का पूरा नाम क्या है, GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसका स्तर मापने के लिए किया जाता है, जीवन स्तर मापने के लिए किया जाता है। अब हमारे पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं लोकांतरित मूल्यों का विकास करना है। सामाजिक विज्ञान में मानचित्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, तो ये स्थानिक समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक किल पैट्रिक हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने से क्या होता है, अवधारणाएं अधिक स्पष्ट होती हैं। सामाजिक विज्ञान में भ्रमण फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य, अनुभवात्मक अधिगम प्रदान करना। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। लोकांतरित कक्षा कक्ष का प्रमुख गढ़ है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है चिंतन और जिज्ञासा उत्पन्न करना। नेक्स्ट, मूल्यांकन की कौन सी विधि उच्च स्तरीय चिंतन को सबसे अधिक प्रोत्साहित करती है, तो कौन सी विधि, परियोजना एवं गतिविधि आधारित मूल्यांकन। NCF
5 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है? लोकतांत्रिक नागरिकता और आलोचनात्मक सोच का विकास। तो भाई हमारी ये 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।